और ये खबर कानपुर देहात से है, जहां मेवाड़ धर्म प्रमुख चित्तौड़गढ़ व जोशीमठ शंकराचार्य पीठ के धर्मांसद अधिकारी श्री रोहित गोपाल सोत जी ने 14 फरवरी 1981 में डकैत फूलन देवी और उनके साथियों के द्वारा मारे गए निर्दोष लोगों के परिजनों को न्याय दिलाने की मुहिम छेड़ी है। उन्होंने प्रेस वार्ता में बताया कि घटना के समय तत्कालीन सरकार ने पीड़ित परिजनों को मुआवजा व सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया था। इस मामले को सरकार नहीं सुनती है तो इसे राष्ट्रीय स्तर तक ले जाऊंगा। कहा कि बेहमई कांड में मारे गए राम अवतार, नज़ीर खां व तुलसीराम के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील AP सिंह के द्वारा याचिका दायर कराई जाएगी। जब आतंकियों को सजा देने के लिए न्यायपालिका रात को खुल सकती है तो इन पीड़ितों को भी 42 दिनों में न्याय दे सकती है। इसके उपरांत महाराज जी का काफिला बेहमई गांव रवाना हो गया। वहां शहीद स्मारक पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर गौरक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश मिश्रा व क्षेत्रीय महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनोद प्रताप सिंह, बाली समेत राजपूत समाज के अध्यक्ष दुष्यंत राणा, भाल प्रधान बब्बन दीक्षित, राहुल सिंह, अभय सिंह चंदेल, धर्मवीर डावला समेत कई लोग मौजूद रहे। महाराज जी, क्या नाम है आपका? मैं रोहित गोपाल, मेवाड़ चित्तौड़गढ़ से मेवाड़ धर्म प्रमुख और चित्तौड़गढ़ धर्मांसद अधिकारी हूँ शंकराचार्य पीठ के द्वारा। आज आप राजपुर आए, फूलन देवी हत्याकांड के मामले में उनके पीड़ितों से मिले, किस संबंध में मिले और क्या उन्हें आश्वासन दिया? फूलन देवी जी के द्वारा जो क्रोध में 20 लोग मारे गए थे, जो भी उनके साथ अत्याचार हुआ, उस अत्याचार के बदले उनको क्रोध आया और क्रोध में उन्होंने जिन लोगों को मारा, जो निर्दोष लोग थे, जिनका तत्कालीन सरकार ने आश्वासन दिया था कि उनको मुआवजा और सरकारी नौकरियों की उनको सहायता की जाएगी। मंच के ऊपर और बड़ी बड़ी उस समय पत्रकारों में और अखबारों में ये न्यूज़ भी छपी थी, परंतु आज तक उनको मुआवजा तो दूर, उनकी जो हत्या हुई थी उसका भी पूरी तरीके से कोई निवारण नहीं हो पाया कि किस प्रकार से हत्या हुई थी और उनको न्याय मिलना चाहिए, परंतु अभी तक न्याय नहीं मिला। नहीं, आप आए, आपसे क्या उम्मीद इनसे जाइए मिले आप उनसे? उम्मीद ये है कि हम लोग अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनका केस दायर कर रहे हैं, याचिका लगा रहे हैं, जिनके वकील जो हैं वरिष्ठ वकील AP सिंह जी इस केस को लड़ेंगे और ये तीनों परिवार मुख्य रूप से तुलसीराम जी और राम अवतार जी और नज़ीर भाई जी, है ना, उन तीनों का केस लड़ेंगे। अभी नज़ीर भाई अभी आए नहीं हैं, नहीं तो जो 2 परिवार हैं उनका केस हम लोग अभी याचिकाएं हम लोग डालने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट। ऐसा क्यों पड़ा कि संत और महात्माओं को आगे आना पड़ा? कहीं ना कहीं देखा जाए तो कई नेताएं भी हैं और 3-4 समुदाय के लोगों की जो मृत्यु भी हुई, निर्दोष मृत्यु हुई है, तो इस पर क्या कहना है आपका? ये बहुत दुख का विषय है। मुझे लगता है शायद या तो सारे नेताओं की मृत्यु हो गई है, वो संसार में है ही नहीं। जब शासन करने वाला नहीं होता है तभी 42 साल लग जाते हैं हम लोगों को, और फिर जब कोई नहीं सुनता तो कहते हैं भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं या भगवान प्रेरणाएं देते हैं। तो इस वजह से पूरा संत समाज और मैं तो पूरा सनातन धर्म है उसका आह्वान करूँगा कि हमारे ऊपर ये कलंक लगा है कि 20 लोगों की निर्मम हत्या हुई, 21 मान लीजिए, उसमें फूलन देवी जी भी मान लीजिए, और जो निर्मम हत्या हुई है 20 लोगों की, उनको न्याय आज तक भी प्राप्त नहीं हुआ। ये जब तक ये कलंक नहीं हटेगा तब तक भारत में सुख शांति नहीं होगी, विशेषकर उत्तर प्रदेश के अंदर सुख शांति नहीं होगी। यहाँ के जो भी राजा हैं, जो इनके समाज के जो नेता बन रहे हैं, उनको तो मैं धिक्कारता हूँ, पूरी तरीके से धिक्कारता हूँ, और आज तक तो मैं उनको नेता मानता ही नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य, जो भी, क्योंकि मौर्य समाज का व्यक्ति है इसलिए उनका नाम बार बार आ रहा है। वो जो अपने आप को रामायण में ये गलत है, फलाना गलत है, धिकड़ा गलत है, ये हो गया, जिनका उनको कोई लेना देना नहीं है, जिन विषयों में वो चर्चाएं कर रहे हैं और अपने आप को पिछड़ा वर्ग का नेता बताते हैं, क्या उनको इनके घर का एड्रेस भी पता है? रामायण की चौपाइयाँ बाद में पढ़ें। SC ST के जितने भी नेताएं हैं, क्या उनको पता है? क्या उनके पास इतना पैसा नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा सके? क्या हम लोगों के हमें जो चंदा मिलता है, हमें लोग जो दक्षिणा देते हैं, क्या अब स्वामी प्रसाद मौर्य के समाज के व्यक्ति का केस सुप्रीम कोर्ट में उन्हीं राम भक्तों से होगा क्या? अब का मुँह छुपाते फिरेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य कि वो एक राम भक्त ही, जिस राम की रामायण की बुराई कर रहे थे, स्वामी उसको अपने समाज का दर्द नहीं दिखा। इन्हें क्या मतलब रामायण में क्या है क्या नहीं है? इन्हें तो ये मतलब है ना कि हमारा एक व्यक्ति मरा है
और उस व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। तो जो ये नेता हैं साहब, ये नेता नहीं है, ये मर चुके हैं। इनका ज़मीर भी मर चुका है और इनका व्यक्तित्व भी मर चुका है। तो इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य, मैं तो कहता हूँ ना तो उनको कोई भी पार्टी टिकट ना दे, समाज के सभी लोग उनका बहिष्कार कर दे, पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दे। नहीं करेंगे तो मैं मुहिम चलाऊंगा। अगर वो दिल्ली में नहीं आए, इस सुप्रीम कोर्ट जब हम याचिका डालेंगे तो उस दिन से मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुहिम चलाऊंगा, और जब उत्तर प्रदेश में आऊँगा उसको गालियाँ देके जाऊँगा। महाराज जी, क्या मांगे रहेंगी सरकार से आप? 5-5 करोड़ की हमने मांग रखी है कि जो आपका, अगर आपको 40 साल की जगह 80 साल भी लगते हैं न्याय देने में, इतनी कमज़ोर हमारी न्यायपालिका अगर है भारत की, आप आधी रात को आतंकवादियों के लिए कोर्ट खोल सकते हो, तो क्या 42 साल में, क्या 42 दिन के अंदर इनका न्याय नहीं हो सकता? मेरी मांग है कि 42 दिन के अंदर इन लोगों के बारे में गंभीरता से सुनवाई की जाए। अगर G20 के इस कामयाब होने के साथ साथ वो जो 20 लोग जो मरे हैं उनकी आत्माओं को भी शांति दी जाए, उनके न्याय में भी कामयाबी प्राप्त होनी चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? बहुत बड़ा आंदोलन होगा, बहुत विशाल और बहुत बड़ा आंदोलन होगा। चाहे उसमें मुझे अपने प्राणों की आहुति भी क्यों ना देनी पड़े, मैं आंदोलन करूँगा। मुझे यकीन है मेरे साथ कौन कौन है और कौन कौन नहीं। समाज भले हो ना हो, इन लोगों के समाज हो ना हो, परंतु अब ये आंदोलन रुकेगा नहीं, ये बहुत बड़ा आंदोलन जाएगा। AP सिंह जी पूरी रूप से कानूनी तौर पर इस लड़ाई को लड़ेंगे, और जो समाज के लोग हैं निश्चित तौर पर मुझे यकीन है वो साथ देंगे। इस लड़ाई में कौन कौन है आपके साथ? इस लड़ाई में देखिए, अभी तो सर्वविताय चैरिटेबल ट्रस्ट और मैं निकला हूँ याचिका के लिए, और देखते हैं कि कौन कौन, जिनकी गैरत बाकी होगी, जिनके अंदर आत्माएं बची होंगी, जो जिंदा होंगे। जो मरे हैं वो साथ नहीं होंगे, पर जो जिंदा होंगे। आज मिश्रा जी जिंदा है, तो आज उन्होंने तुरंत मुझे यहाँ पे बुलाकर मुझे जगह दे दी, तो मुझे यहाँ कौन जानता है। आज बाली भाई जिंदा है, उनकी आत्मा जिंदा है, तो मुझे बुलाकर चाय पिला दी, तो मुझे कौन जानता है। परंतु जो ये यहाँ के जो समाज के लोग हैं, जो जिंदा होगा, चाहे वो पत्रकार समुदाय से आता हो, चाहे वो किसी भी समुदाय से आता हो, किसी भी धर्म से आता हो, अगर भारत मेरी बात नहीं सुनेगा तो मैं विदेशों में गुहार लगाऊंगा, मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गुहार लगाऊंगा कि हमारे यहाँ पर इन 20 लोगों को न्याय दिलवाओ। आपके आंदोलन में अगर वो नेता लोग शामिल नहीं होते तो उनके लिए क्या करेंगे? ना होने दो, इन चंद गिने चुने, ये एक 2 नेताओं से फ़र्क नहीं पड़ता। नेता समाज से बनते हैं, और समाज मेरे साथ में होगा निश्चित तौर पर। ये नेताओं से, नेता तो अब ख़त्म होने वाले हैं, ये समाज के लोग ख़त्म करेंगे। जब मैं इन लोगों की भागदौड़ लेकर